So this is quite an interesting time. तो अभी I got a call from my dear friend Somnath Sen. He's basically from Assam. He is somewhere nearby, so I'm going to meet him. So welcome back again to my channel. This is Pankaj here again, and the channel name is KNM Pankaj. So I'm going for a short sprint towards Ufon Signal, which is near Kaduguri metro station, to basically meet my friend. Let's go then. और रात का इसका कैसा सेटिंग है मुझे पता नहीं. एक बार मैंने छोटा सा रील बनाया था इंस्टा पे, तो उसमें तो क्वालिटी काफ़ी अच्छा ही आया था. अभी I'll see how it looks now. और ये मैं सच पास क्रॉस कर रहा हूँ अंधेरे में एकदम पिच डार्क. सच पास में भी ऐसे ही था. when we went back to सच पास back in 2023 सितंबर में हमने राइड किया था लद्दाख का. तो we did सच पास and हुमलिंग लाइन, basically covered most of the places in between, जैसे कि सरचू हो गया, जिस्पा हो गया. 2023 में मैंने किया था ये राइड एक्चुअली with my apartment group actually. It was a very fun trip. पता नहीं अब नेक्स्ट टाइम लद्दाख जाने का मौका कब मिलेगा. although मैं ट्राई तो कर रहा हूँ बहुत दिनों से. इस साल तो नहीं हो पाएगा बिकॉज आई हैव सम वर्क कमिटमेंट्स, तो उसकी वजह से इस साल नहीं हो पाया. एंड मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर वी हैव प्लान्स ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली टू बेसिकली डू ज़ंस्कार. हाँ, अभी मेरे दोस्त 2-3 हफ्ता पहले ही ज़ंस्कार राइड करके आए हैं. उनके हिसाब से तो यही है कि ऑलमोस्ट आजकल रास्ते बन गए हैं. इट्स नॉट एज डिफिकल्ट एज इट इज़ यूज्ड टू बी. ओके, बट मेरे लिए तो ये खुशी की बात है क्योंकि आई वॉन्ट टू गो देयर बाई कार. एक्चुअली बाइक से भी जाना चाहता हूँ, बट सिंस देयर आर सर्टेन पीपल हु वांट टू टैग अलोंग, दे कैन नॉट राइड. ऑब्वियसली समझ जाओ कौन आएगा. देन दे कैन नॉट sit in the back of my bike for long, so preferably car is the best solution. जाने दे भाई. सॉरी, इसको कट मार दिया मैंने विदाउट इंडिकेटर. वो भी बोल रहा होगा क्या छपरी है करके. KTM, KTM वालों को यार फालतू में आप लोगों ने बदनाम कर रखा है सोसाइटी में. हम लोग छपरी राइडर्स नहीं है. आप मुझे ही दे सकते हो, थोड़ी बड़ी इधर उधर हो ही जाती है अर्जेंसी में, लेकिन वी आर नॉट. KTM को ये फालतू का टैग दिया रखा है कि छपरी है. छपरी है नहीं है भाई. छपरी बाइक्स नहीं होती या ब्रांड नहीं होता, छपरी राइडर होता है. ठीक है, आजकल तो छपरीपन तो हर किसी बाइक पे चल रहा है. हायाबुसा पे चल रहा है, ZX-10R पे चल रहा है, Z900 पे चल रहा है. अभी लेटेस्ट विक्टिम है छपरीपन का तो R15 है. ये फालतू का टैग देके आप लोग ऐसे ब्रांड को तो बदनाम ना करें, ठीक है. और कार्स में तो क्रेटा बदनाम है कुछ ड्राइवर्स या राइडर्स की वजह से. ऑल्दो इट्स अ वेरी गुड कार, सिमिलरली अ वेरी गुड बाइक. सोचिए मैंने इसके ऊपर ऑलमोस्ट देखो एग्जैक्टली 64,000 किलोमीटर्स. एग्जैक्टली 64,000 किलोमीटर्स. आई नीड टू टेक अ पिक्चर. I'll just take a picture. This is wow, मतलब इस मोमेंट में ऐसे बोल ही रहा था and exactly आ गया. ये कैमरा फॉग हो गया है. Nice. So it's almost 4 years, 64,000 kilometers. Not bad यार एक्चुअली. और ये और भी जल्दी हो सकता था. बीच में मैंने 6-7 महीने बाइक नहीं चलाई थी बिकॉज आई वॉज नॉट इन बैंगलोर, आई वॉज इन सम अदर सिटी. तो बाइक खड़ी रही. उसके बाद भी जब मैं वापस आया 4 या 5 महीने बाद, एक स्टार्ट पे गाड़ी स्टार्ट हो गई थी और कुछ इशू नहीं. So it's never about the bike, it's never about the brand, it's always the rider.
सो डोंट ऑलवेज ये बोलो कि यार KTM चलाता है तो छपरी है, रॉयल एनफील्ड चलाता है तो रॉयल छपरी है, रॉयल R15 चलाता है तो वो भी छपरी है। ऐसा नहीं होता यार। कुछ उल्टे फुल्टे राइडर्स होते हैं जो हर सेगमेंट में है। ठीक है, बीच में तो कहा से कि S2 जो एक बड़ी बाइक है उसमें भी छपरीपन चल रहा था। काफी बड़े बड़े लोग यूट्यूबर्स लाइक दे वांटेड टू हैव दैट बाइक इन देयर गैराज जस्ट टू गेट अ क्लिक बेट। उसके बाद एक साथ ट्रेंड से चल गया था, अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। जब मार्केट में कोई बाइक आती है नहीं नहीं, फटाक से जाके खरीद लेते हैं, उससे कुछ मॉडिफाई करते हैं, फिर जाके प्री ओन मार्केट में उसको रख देते हैं बेचने के लिए। तो ये है ना, ये जो कंटेंट बना रहे हैं लोग, दे आर एक्चुअली डूइंग अ क्लिकबेट जस्ट टू गेट अट्रैक्शन ऑन देयर चैनल। ऑब्वियसली उनके पास काफी पैसा है, पैसा ये नहीं तो कर रहे हैं। नहीं तो किसी टॉम डिक एंड हैरी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बाइक खरीदेगा 30 लाख की 40 लाख की बाइक खरीद के रखे अपने। सब लोगों का एक हम्बल बिगिनिंग होता है। दे स्टार्ट फ्रॉम जीरो, दे स्टार्ट विद द KTM, दे स्टार्ट विद R15, दे स्टार्ट विद smaller बाइक्स एंड दे keep growing their channels and then go ahead and then basically achieve their dreams and goals and get what they want. I am happy for that. I am happy for them because देखो, आप IT में काम करते हो या फिर किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो या फिर आप कोई भी सैलरी बेस्ड एम्प्लॉयमेंट पे हो, ओके, लाइक अ रेगुलर सैलरी, ओके, सो ओनिंग अ बिग बाइक इज इट्स लाइक अ बिगेस्ट टास्क, इट्स अ बिगेस्ट अचीवमेंट। ओके, आप एक बड़ा बाइक ले रहे हो, वो बड़ा बाइक लेना सिर्फ आपके लिए एक टॉय नहीं होता, वो आपके लिए एक स्टेटस सिंबल होता है, दिखाता है कि आप कितना लाइफ में ग्रो कर चुके हो। ठीक है, और एक बात ये भी है कि अगर आप 15 से 20 लाख का अगर बाइक आप ओन करना चाहते हो विदाउट लोन और जस्ट विद द कैश, एटलीस्ट आपकी औकात होनी चाहिए 50-60 लाख। ठीक है, देन ओनली यू कैन हैव सच बाइक्स। होना तो लोन पे तो कुछ सब कुछ मिल जाता है, किसी भी HDFC वाले को या किसी बैंक वाले को कॉल कर लो, 3-4 डॉक्यूमेंट मांग लेगा एंड यू विल हैव द बाइक। हेडेक पता कहाँ होता है? हेडेक होता है व्हेन द EMI स्टार्ट्स, और EMI सस्ता नहीं होता, बहुत महंगा पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है EMI। ओके, और काफ़ी सारे सिचुएशन में कुछ लोगों के लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर भी बनता है कि अगर आपने इतना बड़ा बाइक लिया और उसका आप EMI पे कर रहे हो, then obviously you'll start working hard about it। लेकिन कुछ लोगों के लिए वो ऐसा फैक्टर बनता नहीं है, they get scared, यार मैंने बाइक तो ले ली, मुझे इतना EMI भरना पड़ रहा है, अब क्या करूँ करके, then they put it on the pre-owned market, ताम झाम सच्चा मतलब कुछ करके they put it on the pre-owned market, उसके बाद वो सेल पे चली जाती है। और ऑब्वियसली pre-owned मार्केट में जो बाइक जा रही है वो तो एग्जैक्ट क्या बोलते हैं उसका शोरूम प्राइस पे या फिर शोरूम प्राइस पे तो नहीं जाएगी, ऑन रोड प्राइस पे नहीं जाएगी, ऑब्वियसली उसका डिप्रिसिएशन होगा, तो नुकसान बहुत है। ओके, अगर आप कोई भी बाइक में इन्वेस्ट कर रहे हो, स्पेशली इफ यू आर गोइंग बैक, इट्स बेटर टू गो विद अ कैश। ओके, और अगर आपको सब जो अगर आपके पास आपके को मतलब आपका ड्रीम है कि यू वांट टू बाय a bike worth which is 15 lakhs, it can be anything, it can be a street triple Z900 or any of the what you say sports tourers under the 900cc segment, जैसे कि आपका Suzuki V-Strom है, 800e है, आपका नॉर्मल सा Honda का Transalp 750 है, that costs you somewhere around 12 to 13 lakh the ballpark, और उससे ऊपर भी है, तो आपका डाउन पेमेंट आपको इतना देना चाहिए कि आपका जो आप लोन ले रहे हो आपके ऊपर बर्डन ना बने, आपका डेली लाइफ ना वो इफेक्ट करे। ठीक है, तो सोच समझ के बड़े बाइक्स के बारे में सोचिए। इसलिए मैं लेने को ले सकता हूँ, लोन में मुझे अभी काफ़ी सारा ऑप्शन आते हैं कि लोन ले लो, पेमेंट कर लो, बड़ा बाइक आ जाएगा, लेकिन मैं नहीं ले रहा। क्यों? पहली बात, मुझे अभी तक ऐसा नेसेसिटी नहीं पड़ा है कि आई शुड ओन अ बिग बाइक। ओके, जो कुछ चीज़ें मैंने आज तक की, चाहे वो टूरिंग हो, ऑफ रोडिंग हो, ट्रेल शो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग हो, हर चीज़ इस बंदे ने किया है 390 एडवेंचर विदाउट अ हिंज। ओके, और मैं इस बाइक को बड़े बड़े बाइक के साथ चलाता हूँ। समटाइम आई बी अहेड ऑफ देम, समटाइम आई गो अलोंग विद देम, लेकिन उनसे कभी पीछे नहीं गया, कभी नहीं। ठीक है,
सो आप अगर आपको बड़ा बाइक लेना है तो सोच समझ के लीजिए, पैसा आप अच्छा खासा स्टॉक में रखिए, आपके प्रायोरिटीज क्या है वो सेट कीजिए, मुझे अभी इसकी ज़रूरत है या नहीं वो देखिए, देन ओनली प्लान फॉर अ बिग बाइक और अ बिग कार। ऐसे प्रेशर में आके पेयर प्रेशर में आके लोन वोन उठा के बाइक लेने की या फिर कार लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में जो फाइनेंशियल बर्डन आता है वो आपको आपके ऊपर ही आएगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर इन्वेस्टमेंट, विद योर एक्सपेंडिचर। ठीक है, हाँ। तो देखिए 64,005 kilometers I have done on this bike। अगर मैं इसको कंटिन्यूस चला रहा था तो जो लास्ट ईयर मैंने जो गैप लिया था तो ये आराम से 80-90,000 तक पहुंच जाती, और अभी तक मुझे इंजन में कोई इशू नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट। और टचवुड आज तक मुझे अभी तक इसमें इंजन में कोई इशू नहीं है, बिकॉज मैंने इसको अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। हाँ यार वापस वही पे आ गए, तो क्या ही कर सकता हूँ, सुपरमैन तो नहीं हूँ कि ऐसे उड़ के चला जाएंगे। कभी कभी लगता है यार बाइकर्स के पास भी सुपरमैन की शक्ति होनी चाहिए। यहाँ गंदा फंस गया है ये सिग्नल पे यार, कभी भी ट्रैफिक फ्री नहीं होता। रात के यार कितने बज रहे, 11 बज रहे, 11 बजे ट्रैफिक करा दिया रात के 11 बजे। वाइट फील्ड लो फॉर्म सिग्नल। यार दोस्त भी आके शायद वेट कर रहा होगा, पता नहीं कहाँ है यार। एट द मेट्रो स्टेशन काडोगुडी, जस्ट वेटिंग फॉर माय फ्रेंड। पता नहीं ट्रैफिक में फंस गया होगा वो भी। कॉल तो किया मैंने उसको 2-3 बार, लेकिन उसने उठाया नहीं, ऑब्वियसली ही इज ड्राइविंग। देखते हैं कितना टाइम लगेगा उसको। पहली बार रुका यार मैं, अभी कभी रुका नहीं एक्चुअली मेट्रो स्टेशन के पास। दिस इज काडोगुडी मेट्रो स्टेशन, होप फॉर्म्स चने। तो मेरा दोस्त भी इतना शाना है, मैंने उसको सिग्नल पे बोला था कि यहाँ से लेफ़्ट ले ले, मैं यहीं पे मेट्रो स्टेशन पे वेट करूँ। ये रहा मेट्रो स्टेशन। तो मैं पिछले 20 मिनट पे यहाँ पे 20 मिनट से यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। भाई साहब आए और आके सीधा वहाँ से राइट टर्न लेके उस तरफ चले गए। तो दोबारा उसको कॉल करके बोला कि भाई इस तरफ आना है। नाउ इज़ कमिंग बैक अगेन। आता है तो दिखाता हूँ आपको। कहाँ घुस गया था? हाँ भाई रेडी हो गया? कैसा है? मैं आके 20 मिनट हो गया खड़ा हो गया हूँ। तू आया टर्न पे, सारे निकल रहे हैं लेकिन तू आया नहीं। मैं कैमरा लेकर खड़ा हुआ, आएगा इसका रिकॉर्ड करूंगा। फिर लोकेशन देखा तो तू उस तरफ वापस चला गया। सो वी हैव सोमनाथ हियर, ही इज़ माई फ्रेंड। मतलब 7-8 साल हो गए हम लोगों को साथ में राइड करते हुए। जो भी मैंने राइडिंग सीखा है भाई साहब की वजह से ही है। मुझे लगेज तक बांधना नहीं आता था, इसी ने सिखाया है। इसकी बहुत साल मैं भी राइड कर रहा हूँ। सो दिस इज हिज बाइक, दिस इज द फर्स्ट जन 390 Duke, फर्स्ट जनरेशन। सो ही बॉट इट ऑन अ प्री ओन्ड, बट स्टिल नाउ ही इज यूजिंग इट्स अ कम्प्लीटली रॉ बाइक। ओके, इसके ऊपर इसने मतलब दुनिया भर के मॉडिफिकेशन करा रखे हैं। इट्स अ फैंटास्टिक मशीन एक्चुअली। द फर्स्ट जन Dukes आर समथिंग एल्स। नहीं कुछ नहीं है, टेंशन मत ले। So he doesn't want to show his number plate actually, obviously for privacy reasons. मेरा तो सब कुछ दिख ही गया, अब क्या ही बोलूँ। हाँ क्या तेरा चेहरा नहीं आएगा, टेंशन मत ले। So this is first generation 390 Adventure, first generation 390 Duke. वाह क्या था बे ये, कि चलाते कैसे हैं? डोमिनर व्हील। As I said, this guy has done something else on this bike. Okay, this is a dominal wheel. और पीछे वाला कौन सा है? हाँ, the rear one is a stock one, and he has a street tires on front and off-road tire in the rear. मतलब ये बाइक के ऊपर पूरा R&D किया भाई ने, ठीक है? That's a very good bike. See, it's a first generation. It's almost 10-15 year old. 10-15 साल पुराना बाइक। हाँ? 2013।
This is almost 10-15 year old bike, and see, look at the condition it is. Look how it is. So he has maintained it very properly actually. Even he got some exhaust system also. ये full system है, क्या है? Full system. Oh. भाई गजब गजब किया है बे. अच्छी लग रही है actually. As you can see. So we are here at the metro station. अभी थोड़ा मेरा एक्शन कैमरे का बैटरी ख़त्म हो गया. सो आई एम व्लॉगिंग थ्रू माई आईफोन एक्चुअली. तो अभी हम लोग थोड़ा शेल पे जाएंगे, बैठेंगे, थोड़ा चिल मारेंगे, भाई बंधु ज़रा बातें होती होगी इधर उधर की. देन विल हेड अवर होम. तो ही स्टेज नियर इलेक्ट्रॉनिक सिटी. ये मतलब मुश्किल से 1-2 बार ही आया यहाँ पे. मैं तो बहुत बार जाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक सिटी क्योंकि मिलने. ऑब्वियसली आई लाइक राइडिंग. चलें, देख लिया, चलो. उसका नाम ही नहीं पता है. So had a good meeting with my buddy. So अभी निकलने का टाइम हो गया है. I asked him to stay but he is not staying. So this is his 392 first generation. Look at the mods on this one. ये Dominar का है, पीछे स्टॉक है. And that's my bike. It's all dirty. बिकॉज आज पूरा दिन मैं राइड कर रहा था. नॉट पूरा दिन, आफ्टर माई ऑफिस आवर्स. पूरा चमका दिया इसको. चलें. नाउ हेडिंग बैक होम. थोड़ा बैठ के इसको एडिटिंग करूंगा. मैं भी नया नया हूँ, सीख रहा हूँ इसमें क्या है क्या नहीं है, कैसे एडिट करना है. सो आई एम राइट नाउ आई एम डूइंग ऑल द एडिटिंग ऑन माई phone only. So because of that, I am missing lot of pointers also. Okay, so it is not that comfortable to do it over the phone. किस पॉइंट पे कहाँ कट करना है, कैसे एडिट करना है, कब म्यूजिक ऐड करना है, मतलब वो समझ में आता नहीं है ठीक से फोन पे. unless until you have some better or bigger screen. I'll do one thing. I think CapCut या फिर कोई ऐसा एप्लीकेशन आता है जिसके ऊपर आप एडिटिंग कर सकते हो. अभी तो मैं VN एडिटर यूज करता हूँ टू ऑल बेसिकली डू माई एडिटिंग. अदरवाइज DJI का जो ऐप है उसमें ही एडिटिंग टूल है. ओके, सो दैट विल आल्सो वर्क. वो भी काम की चीज़ है, मैंने उसको कभी एक्सप्लोर नहीं किया है, आज शेयर करूँगा. आई विल ट्राई टू सी हाउ दैट विल वर्क एंड अकॉर्डिंगली आई विल एडिट टुडे. तो जस्ट क्रॉसिंग द मिनी लद्दाख और ये क्रॉस के संस्कार और ये आ गए. कौन सा तालाब पे आ गए, मतलब पास पे आ गए. I'm just kidding guys. Just now reach. बस पहुंच गए. अभी गाड़ी को पार्क करके कार के बाजू में. अय्या थक गया भाई. इसका कवर में यार मैंने कहाँ रख दिया. I need to put the cover on this one. Okay, because it will get dirty. Anyway, it is already dirty. ज़्यादा ही डर्टी हो गया क्योंकि पूरा बारिश में कीचड़ में चला गया आज में यार. ओके, सो आई थिंक आई विल एंड माय व्लॉग हियर. सो इट वाज क्वाइट एन इवेंटफुल डे, और आई वुड रादर से इवेंटफुल इवनिंग. घर जाके थोड़ा बैठ के एडिटिंग करके आई विल सी हाउ इट वर्क्स. सो अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगा उसके बारे में बताइए. अगर आपको कुछ गलत लगा उसके बारे में बताइए, या अपनी तरफ से मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ उसके बारे में आप लोग मुझे बता सकते हैं. सो आई कैन फर्दर बेटर इन, लेकिन मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ उस चीज़ में. ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय चैनल. एंड अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं तो थैंक यू सो मच.